अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जीके चैनल। हमारा चैनल जो आपको हर रेप्यूटेबल प्राइवेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की अपडेट्स, आपको जितनी भी जॉब्स की हैं वो आपको देता रहता है। आज जो न्यू जॉब्स आई हैं आपको भी पता है, पंजाब पुलिस में जॉब्स आ चुकी हैं। जी हाँ, पंजाब पुलिस 2023 की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और हम उस बारे में आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं, कहाँ कहाँ सीट्स विकेंट हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे, सारी अपडेट आपको देंगे। आपने अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और वीडियो को देखना है पूरा, ताकि आप इसमें अप्लाई कर सकें और बड़े अच्छे तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अप्लाई कर सकें। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो जॉब्स आपके पास आई हैं वो कौन सी पोस्ट की हैं और पंजाब पुलिस में ये जॉब्स जो है ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में विकेंट हैं, कहाँ कहाँ ये पोस्टें खाली हैं, हम उसके बारे में भी आपको कंप्लीट बताएंगे। आपने वीडियो को देखते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। हम चलते हैं जी पंजाब पुलिस की जॉब्स की तरफ और ये जॉब्स हैं जी SSA और PSA के। सबसे पहले चलते हैं इनकी एब्रीवेशन की तरफ। SSA स्टैंड्स फॉर सीनियर स्टेशन असिस्टेंट एंड PSA स्टैंड फॉर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। SSA जो है उसका स्केल जो है वो 9 है और जो PSA है उसका स्केल 7 है। तो इन जॉब्स के लिए आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, हम उसकी तरफ भी चलते हैं। पंजाब पुलिस के तमाम अजला में SSA स्केल 9 और PSA स्केल 7 की जो पोस्टें हैं, जो वेकेंट हैं, ये आर्जी हैं और जिनको बाद में ये मुस्तकिल भी कर सकते हैं, मतलब टेम्परेरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। टेम्परेरी पोस्ट ऐसी होती हैं कि जो बाद में आपकी चलती रहती हैं, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब आपकी भर्ती होती है, आप एम्प्लॉयड बनते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो वो टेम्परेरी से ही स्टार्ट होती है। इसमें भर्ती के लिए आपको जो दरख्वास्तें आपसे मतलूब हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ये भी हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे SSA की, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट। इसके लिए आपकी उम्र जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, ख्वाह वो मर्द है, औरत है, ट्रांसजेंडर है। उम्र में रियायत जो है वो जो हुकूमत पंजाब की पॉलिसी है उसके मुताबिक दी जाएगी। उसके अलावा इसमें उम्मीदवार जो है, जो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है, उसका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड जो है वो ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है इसकी तरफ चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है जी बोर्ड से इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस मतलब ICS और मुतल्लिका शोबा जो है उसमें 3 साल का तजर्बा आपका ज़रूरी है। मतलब जो भी इंटरमीडिएट इन ICS है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वो इसी के लिए एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की मतलब PSA की, जिसका स्केल 7 है, अगर आपने उसके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल ही होगी और उम्र में रियायत जो है वो हुकूमत पंजाब की जो भी पॉलिसी है उसके मुताबिक होगी। इसके बाद आपका जो डोमिसाइल है और शनाख्ती कार्ड वो आपका ज़रूर होना चाहिए और मुतल्लिका ज़िले का होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा शेखुपुरा से अप्लाई कर रहा है तो उसका शेखुपुरा का ही डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। इसके साथ अगर मैं चलूँ इसकी क्वालिफ़िकेशन की तरफ, इसके लिए आपकी तलीम कितनी चाहिए, तो वो है जी इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। मतलब इसके लिए भी ICS वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मतलब MS ऑफिस में आपको डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो PSA के लिए रिक्वायर्ड है वो ये है कि जी आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट जो है वो इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और उर्दू में आपको 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें इसके बाद आपको अप्लाई करने के तरीक़ेकार के बाद, प्रोसीजर के बाद हम आपको बताएंगे कि किस किस ज़िले में सीट्स भी वेकेंट हैं, ताकि हर उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट और जो भी देखने वाला हमारी वीडियो देख रहा है उसको कहीं से जाके किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन ना लेनी पड़े कि भाई हमारे ज़िले में पोस्टें खाली हैं या नहीं। तो ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी देखनी, कि जिनको कन्फ्यूजन होगी कि भाई पता नहीं हमारे ज़िले में पोस्टें हैं कि नहीं, तो ये उनके लिए भी अच्छी होगी। वो इस वजह से कि हम इसमें कंप्लीट बताएंगे कि किस ज़िले में कितनी सीट्स वेकेंट हैं, ताकि हर कैंडिडेट जो है वो अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के ज़रिए इजीली अप्लाई कर सके।
अच्छा, अब चलते हैं कि जी इसका प्रोसीजर क्या होगा और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या ज़रूरी हैं वो भी हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन तो हमने आपको बता दी कि भाई इसके लिए ICS चाहिए, और उसके बाद हम आपको मज़ीद डिटेल्स बताते चलते हैं। जितने भी उम्मीदवार जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.punjabpolice.gov.pk से वो डाउनलोड करेंगे। हमारी स्क्रीन पर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करना है। फिल करने के बाद आपने इसके साथ अपनी जितनी भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इसके साथ क्या करने हैं, अटैच करने हैं। ठीक है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ लगाने हैं। अब ये जमा कहाँ करवानी है, सबमिट कहाँ करवानी है, तो व्यूअर्स आपने आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो लाइंस जो हैं वो कंसर्न्ड है, वहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सबमिट करवाना है। और इसके साथ आपने दरख्वास्त के साथ आपने 2000 रुपया फ़ीस भी जमा करवानी है। अब जितने भी उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो लिस्टें जो होंगी वही डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर ही अवेज़ा की जाएगी। इसके अलावा जो पंजाब पुलिस की वेबसाइट जो है वहाँ पर भी अपलोड कर दी जाएगी। स्केड्यूल के मुताबिक जितनी भी भर्तियां हैं वो की तो जाएंगी, और उसके टेस्ट वगैरह की जो डेट है और जो आपके इंटरव्यू वगैरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे ही इनकी लिस्ट लगेगी और वहाँ से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। अब चलते हैं जी इनके कोटे की तरफ, मतलब इसमें फ़ीमेल का कोटा कितना होगा, माइनॉरिटीज़ का कोटा कितना होगा और माजूर अफरादों का कोटा जो है वो इसमें कितना होगा। तो व्यूअर्स इसमें ऐसा है कि जी 15% जो है वो कोटा जो है वो फीमेल्स के लिए है। उसके अलावा 5% कोटा जो है वो अक़लियती उम्मीदवार मतलब माइनॉरिटीज़ वाले जो है, जो क्रिश्चियन है वगैरह, वो अप्लाई कर सकते हैं। और 3% कोटा जो है वो आपका मज़ूर अफराद के लिए है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो कैंडिडेट्स ताल्लुक़ रखते हैं डिस्ट्रिक्ट मरीज से, तिलागंज से, कोट अद्दू से और वज़ीराबाद से, वो उम्मीदवार जो है जो अपने साबका इजला थे, मतलब जो रावलपिंडी, चकवाल, मुजफ्फर और गुजरांवाला, ठीक है, रंग से, कोट अद्दू से और वज़ीराबाद से, वो उम्मीदवार जो है जो अपने साबका इजला थे, मतलब जो रावलपिंडी, चकवाल, मुजफ्फर और गुजरांवाला, ठीक है, इन्हीं में ही जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस के ऑफिसर्स हैं वहाँ पे ही अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स जो है जो जॉब कर रहे हैं इस टाइम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी सेमी गवर्नमेंट में, तो वहाँ से NOC इसके साथ अटैच करेंगे और फिर एप्लीकेशन जो है वो अपनी सबमिट करवाएंगे। उसके बाद SSC और PSC उम्मीदवार जो है इनका सबसे पहले क्या होगा, तहरीरी टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट ये देंगे और उसके बाद जो भी इसमें पास होंगे उनका अगला टेस्ट होगा टाइपिंग का, मतलब उनको टाइपिंग टेस्ट जो है वो हर हाल में ही इसको क्या करना है, क्लियर करना है। उसके बाद ही इनको इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल किया जाएगा। अगर इसके बाद मैं चलूँ तो उम्मीदवार जो है वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, तो उन्होंने अपने ऐड में ये भी क्लियर किया है कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आपने www.fasttyping.com ये आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आपने अपने टाइपिंग टेस्ट जो है उसकी तैयारी करनी है और यहाँ से आप अपनी स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि भैया आपकी स्पीड कितनी निकलती है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग टेस्ट जो है वो दोनों की तैयारी करनी है। अच्छा, इसके अलावा जो कैंडिडेट्स जो हैं जो फैमिली क्लेम की बुनियाद पर अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने क्या करना है कि अपने पेरेंट्स जो भी रिटायर्ड हैं उनके जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक जैसे पेंशन बुक वगैरह है, रिटायरमेंट ऑर्डर की कॉपी है और मुतल्लिका ज़िला या यूनिट के सरबरा जो है उससे हासिल करदा सर्टिफिकेट जो है वो भी अपनी दरख्वास्त के साथ इन्होंने अटैच करना है। अच्छा, एक और चीज़ कि जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे इन जॉब्स के लिए, उन्होंने एक स्टाम्प पेपर जो है वो भी जमा करवाना है जिसके ऊपर वो बयान हल्फी देंगे कि हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई FIR या कोई भी मुकदमा जो है वो हमारे पास हम पे उसमें हम मुलव्विस नहीं है, ये मतलूब नहीं है। ठीक है, तो वो जो स्टाम्प पेपर है वो भी आपने इसके साथ क्या करना है, लगाना है, अटैच करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी भी उम्मीदवार की एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है, डोमिसाइल या कमीशनाती कार्ड जो है उसमें किसी किस्म की कोई जाली लगा देता है या गैर तस्दीक शुदा होंगे, ठीक है, तो वो आपकी दरख्वास्त जो है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आपने अपने तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स ही जमा करवाने हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ साथ अगर मैं चलूँ मज़ीद मालूमात के लिए, जैसा कि मैं अभी बता रही थी, तो मैं इसके साथ आपको लास्ट डेट भी बताती चलूँ कि लास्ट डेट आप इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसकी लास्ट डेट है जी 28 अक्टूबर 2023। आप 28 अक्टूबर तक अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके जितने भी कंसर्न पुलिस लाइंस हैं डिस्ट्रिक्ट की उसमें आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं अपनी इस वीडियो में
मैं आपको साथ बताऊंगी कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ज़िले के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ये ज़िले में पोस्टें वेकेंट हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि जी किस किस ज़िले में कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो वेकेंट हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी कंप्लीट अगर आपको पोस्ट बताऊं कि जितनी पोस्ट वेकेंट है, तो हमारे पास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें पीएसए जो है उसकी तकरीबन जी पोस्टें जो वेकेंट हैं वो हमारे पास है 835, और जो हमारे पास एसएसए है उसकी जो टोटल पोस्ट वेकेंट्स हैं वो है जी 21। तो इसके डिटेल जो है वो मैं आपसे एक एक करके साथ साथ शेयर करती चलती हूँ। दोस्तों हम शुरू करेंगे लाहौर से। तो लाहौर में जो है पीएसए जो है इसकी जो सीट्स वेकेंट है वो है जी 199, और एसएसए जो है इसकी जो सीट्स वेकेंट है वो है 5। उसके बाद मैं चलती हूँ शेखपुरा रीजन की तरफ। शेखपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो पीएसए की सीट्स वेकेंट है वो 24 है। ननकाना साहब जो है उसमें जो पीएसए की सीट्स वेकेंट है वो 8 हैं, और कसूर में भी पीएसए की सीट्स कितनी वेकेंट है, 4 हैं। फैसलाबाद रीजन की तरफ चलूँ तो फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 38 सीट्स वेकेंट है पीएसए की, और एसएसए जो है उसकी 1 सीट वेकेंट है। चिन्योट जो है उसकी 5 सीट्स पीएसए की वेकेंट है। जंग जो है उसमें 4 सीट्स वेकेंट्स हैं, और टोबा टेक सिंह जो है उसमें 3 सीट्स वेकेंट है। अब हम चलते हैं गुजरांवाला डिवीजन की तरफ। गुजरांवाला रीजन जो है उसमें गुजरांवाला में 52 सीट्स वेकेंट है पीएसए की, और 1 सीट है एसएसए की। गुजरात जो है उसमें 24 सीट्स वेकेंट हैं। हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में 6 सीट्स वेकेंट हैं। उसके बाद सियालकोट जो है उसमें 50 सीट्स वेकेंट है, और नारोवाल जो है उसमें 12 सीट्स वेकेंट है। अब चलते हैं हम सरगोदा डिवीजन की तरफ। सरगोदा डिवीजन में सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पीएसए की 32 सीट्स वेकेंट है, और इसमें 1 सीट जो है वो एसएसए की है। भक्कर उसमें 4 सीट्स वेकेंट है। खुशाब में 12, और मियाँ वाली जो है उसमें 25 सीट्स वेकेंट है। अगर मैं चलूँ नेक्स्ट साहिवाल रीजन में, तो साहिवाल में आपके पास साहिवाल में पीएसए की 4 सीट्स वेकेंट हैं, और ओकाड़ा में 1 सीट, और पाकपतन में 3 सीट्स वेकेंट हैं। रावलपिंडी रीजन की अगर मैं बात करूं तो रावलपिंडी में 61 सीट्स जो वेकेंट हैं वो पीएसए की हैं, और 3 सीट्स हमारे पास एसएसए की हैं। अटक में 10 सीट्स जो है वेकेंट पीएसए की हैं, और 1 सीट इसमें एसएसए की है। चकवाल में 15, और जेहलम में 12 सीट्स जो है वो पीएसए की वेकेंट है। अगर मैं चलूँ मुल्तान रीजन की तरफ, तो मुल्तान में 71 सीट्स आपके पास पीएसए की वेकेंट है, और 8 सीट्स आपके पास एसएसए की वेकेंट है। लोधरा में 8 सीट्स, खानेवाल में 13, और विहाड़ी में 6 सीट्स पीएसए की वेकेंट है। यहाँ पे बहावलपुर रीजन की बात करूँ तो बहावलपुर में 7 पीएसए की सीट्स वेकेंट है। बहावल नगर जो है उसमें 3 सीट्स वेकेंट है पीएसए की। रहीम यार खां में 18 सीट्स वेकेंट है पीएसए की। डीजी खान जो है, डीजी खान में 40 सीट्स पीएसए की वेकेंट है। लैया में 6, मुजफ्फरगढ़ में 32, और राजनपुर में 17 सीट्स पीएसए की वेकेंट्स हैं। दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अप्लाई करने के लिए, कि अगर कोई भी कैंडिडेट ये देखना चाहता है कि उसके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी सीट्स वेकेंट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आप उसके लिए ज़रा इजीली अप्लाई भी कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप इसमें अप्लाई करेंगे, और हम आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसकी तरह अगर आप मज़ीद इसी तरह की जॉब्स के बारे में अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें, और इसके अलावा हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसके लिए अप्लाई कर सके। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।